साथियों नमस्कार। विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस बीच शिक्षक के रिक्त पद का नया डाटा आया है, जिसमें अब जो है नवंबर 2025 में व्याख्याता के रिक्त पदों की संख्या मैं बताने वाला हूं। अलग अलग विषयवार कौन से विषय में कितने कितने पद रिक्त हैं, क्योंकि प्रमोशन के बाद में जो है बम्पर रिक्त पद हैं। लगभग 8,904 पद व्याख्याता के रिक्त हैं, जिनको मैंने अलग से बना दिया है, जिसको आप तक मैं साझा कर रहा हूं। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, व्याख्याता में टोटल 8,904 पद रिक्त हैं, जिसमें हिंदी की बात करूं तो हिंदी विषय में सबसे ज़्यादा 1,535 पद रिक्त है। अंग्रेजी में 676 पद रिक्त हैं। संस्कृत में 973 पद रिक्त हैं। इसी तरह से गणित विषय में 706 पद, जीव विज्ञान में 592 पद रिक्त हैं और भौतिक विषय में 766 पद रिक्त हैं। इसी तरह से इतिहास आब्लिक राजनीति विज्ञान में 1087 पद रिक्त हैं। अर्थशास्त्र आब्लिक भूगोल में 1074 पद रिक्त हैं। वाणिज्य विषय में 743 पद, कृषि विषय में 207 और रसायन विषय में 575 पद रिक्त हैं। अब आप यदि कला वाले हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मैं कौन से विषय में एमए की पढ़ाई करूं, तो देखिए, अगर आप हिंदी और संस्कृत विषय से करते हैं, भले ही इसमें पद जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कैंडिडेट आपको हिंदी में मिलेंगे और संस्कृत विषय में मिलेंगे। क्यों? हिंदी और संस्कृत में एमए वाले कैंडिडेट्स हजारों हैं। अगर आप गणित में भी करेंगे या अगर आप अदर विषय की बात करूं उसमें करेंगे, तो भी कंपटीशन है। हालांकि पद के आधार पर आप यदि कला वाले हैं, हिंदी संस्कृत का चयन कर सकते हैं। अर्थशास्त्र भूगोल सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। देखिए, 1044 है और इसमें भी प्राइवेट नहीं होता। ठीक है, भूगोल प्राइवेट नहीं होता, तो आप चाहें तो अर्थशास्त्र या भूगोल विषय से कर सकते हैं। वाणिज्य में भी 740 पद हैं, कृषि में 207 और रसायन विज्ञान में 575 पद जो है रिक्त हैं। टोटल 8,904 पद रिक्त हैं। इनमें से 50% पद प्रमोशन से भरे जाएंगे, अर्थात जो हिंदी में 1,535 पद है, इसमें लगभग 700 के आसपास के पद आपको प्रमोशन के लिए, अर्थात 700 पद इसमें आपको मिलेगा। सब में आप 50% पद आपको सीधी भर्ती के लिए मिलेंगे और शेष जो 50% पद हैं वो पदोन्नति के लिए रहते हैं। अगर आप कला वाले हैं, हिंदी संस्कृत अर्थशास्त्र भूगोल राजनीति किसी भी विषय में करेंगे तो आपके लिए अवसर हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आप चाहें तो फिजिक्स कर सकते हो, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र तो आपके कॉमर्स ये आर्ट्स में आ गया। ठीक है, गणित में चाहे तो कर सकते हो। मतलब काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, लगभग सब में उतने ही पद खाली हैं। तो अगर आप किसी भी विषय में पीजी की पढ़ाई करना चाहते हैं, कर सकते हैं, लेकिन जिस विषय में आप पीजी की पढ़ाई करें उस विषय में आपकी रुचि होनी चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, एक तो अगर आप व्याख्याता बनना है, उस विषय में आपकी रुचि हो, उस विषय में पीजी हो, साथ ही साथ आपकी पकड़ भी पहले से अच्छा रहे, उसी विषय में आप पीजी करो। ऐसा करने से अब क्या होगा, आप जब शिक्षक भर्ती व्याख्याता का पेपर दोगे, आप फिर अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे। सिर्फ रिक्त पद को देखकर यदि आप एमए की पढ़ाई कर रहे हो, एमएससी की पढ़ाई कर रहे हो और सिर्फ क्वालिफिकेशन लेके व्याख्याता की भर्ती परीक्षा में बैठोगे तो चयन होना मुश्किल है भाई। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट है उस क्षेत्र में, यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तभी आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ो ताकि आपका चयन हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे केवल रिक्त पद के डाटा आप तक जारी करना था व्याख्याता की। जय हिंद, वंदे मातरम।